और मैं क्या भी था तो इसको हॉस्पिटल जाने दो, हम हॉस्पिटल जाने दो बस। जैसे हम लोग बाहर निकले उन्होंने फिर उसको भी नहीं देखा और जो भी हो सकता था इनके पास लाठी डंडे तलवार उससे हमला कर दिया। पता नहीं किसान थे क्या थे, लेकिन चोट लगी है और बड़ी मुश्किल से बचाव हो पाया है। नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज़ में। संविधान की कीमत कुछ यूं चुका रहा हूं, जमीन पर पड़ा हूं और लाठियां खा रहा हूं। जी हां, कल जो मंजर आप लोगों ने लाल किले के परिसर में देखा वो बेहद ही खतरनाक मंजर था। ना किसी ने ऐसा सोचा था और ना किसी को ऐसी उम्मीद थी। अब जो नेता अभी तक संविधान की दुहाई दे रहे थे, उन्होंने 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के दिन एक काला इतिहास लिखा। और इस इतिहास को ऐसे ही नहीं लिखा गया है, इसमें बहा है पुलिस वालों का खून, इसमें है उपद्रवियों का हट और मासूम दिल्ली पुलिस के जवान के आंसू। जी हाँ, दिल्ली पुलिस के जवानों पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की गई। पुलिस वाले हाथ जोड़ रहे थे, वो इतने मजबूर थे कि जान की दुहाई मांग रहे थे। सोचिए कैसा होगा वो लम्हा जब देश का जवान किसानों से रहम की भीख मांग रहा था। अब तो इन्हें किसान कहते हुए भी सोचना पड़ रहा है। जी हाँ, ये वीडियो एक बार आप फिर से देखिए जहां दिल्ली पुलिस के जवानों को नहर में कूदना पड़ा। तकरीबन 12 से 13 फुट की दीवार से छलांग लगानी पड़ी ताकि अपनी जान बचाई जा सके। अब सोच भी नहीं सकते कि उस समय कितने बुरे हालात होंगे, और इसको बयां वही कर सकता है जिसने ये सब कुछ झेला था। हम लोग कल रेड फोर्ट पे थे, इस ड्यूटी पे थे, तो काफी सारे जो लोग थे वो रेड फोर्ट का दरवाजा खोल के अंदर घुस गए। हम लोग भी इनके साथ साथ अंदर गए। इसके बाद बहुत सारे लोग रैंपट पे चले गए ऊपर, हम लोग भी इनके साथ रैंपट पे गए, इनको रैंपट से हटाने की कोशिश कर रहे थे। और जब हम इनको रैंपट से हटाने की कोशिश कर रहे थे, ये थोड़े से एग्रेसिव हो गए वहां पे, और नीचे इन्होंने फिर कई तरह के हथियार थे इन लोगों के पास। इनके पास तलवारें थी, भाले थे, फर्जे थे, कई और सारी चीजें थी, डंडे थे। नीचे इन्होंने कुछ साथियों पे हमला कर दिया, हमारे कई साथी घायल हो गए। उसमें से एक हमारा साथी था, उसको सर पे बहुत ज्यादा इंजरी थी, वो लगभग कोलैप्स होने की पोजीशन में था। तो मुझे लगा इसको अभी लेके निकलना बहुत जरूरी है, तो मैं उसको लेके निकल रहा था। और मैं क्या भी था तो इसको हॉस्पिटल जाने दो, हम हॉस्पिटल जाने दो बस। जैसे हम लोग बाहर निकले उन्होंने फिर उसको भी नहीं देखा और जो भी हो सकता था इनके पास लाठी डंडे तलवार उससे हमला कर दिया। बॉडी प्रोटेक्टर पहना हुआ था, हेलमेट था, तो काफी सब बहुत सारे ब्लोज हेलमेट में झेल गए। लेकिन एक बाद में तलवार सी मारी किसी ने तो हेलमेट टूट गया। उसके बाद फिर मैं भी थोड़ा बेहोश हो गया वहाँ पे, फिर मुझे पता नहीं क्या तो रेस्ट्रेन किया आप लोगों ने? वो रेस्ट्रेंट हम लोगों का था, हम लोग का यही था कि सारे लोग किसान हैं, सारे फार्मर्स हैं, कोई इस तरह के एलिमेंट नहीं है, और हम किसी भी तरह का फोर्स इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे। और हमने बिल्कुल अटमोस्ट रेस्ट्रेंट का इस्तेमाल किया, क्योंकि अगर हम लोग फोर्स इस्तेमाल करते तो बहुत ज्यादा कैजुअलिटी हो सकती थी, बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता था। तो जितना रेस्ट्रेंट हो सकता था हमने सारा इस्तेमाल किया। हम लोग, हमारे बहुत सारे साथी घायल भी हुए, लेकिन हमने फिर भी कोशिश ये करी कि हम लोग किस तरह की जवाबी कार्रवाई न करें इन पे, और सिर्फ इनको रोकने की कोशिश करें, और जब अभी लाठीचार्ज या कुछ और चीज न करें इन पे। तो इसी कोशिश में बहुत सारे हमारे साथी घायल हुए हैं, बहुत सारे लोगों को चोट है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ऐसी ही एक और खतरनाक कहानी है जिसे सुनकर आपका दिल कांप उठेगा और आप इसको कभी भुला नहीं सकते, और आप सोच में पड़ जाएंगे कि ये क्या हुआ था और क्यों हुआ था। क्योंकि एक तरफ तलवारें थी, फरसे थे, और दूसरी तरफ थी तो सिर्फ एक लाठी जो मजबूर थी। लाल किले पे गणतंत्र दिवस की जो हमारी अरेंजमेंट था उसकी ड्यूटी पे थे। तो जो ट्रैक्टर रैली का जो प्रोग्राम किसानों का जो था, तो उसमें किसान लाल किले के प्रांगण में पहुंच गए थे। तो वहाँ पे उनको संभालने के लिए, व्यवस्था बनाए रखने के लिए हमारे डीसीपी साहब और साथ में सीनियर ऑफिसर्स वगैरह वहाँ पे खुद मौजूद थे। और अचानक वहाँ एक उग्र भीड़ जो थी, जो नशे में थे, किसान थे, वो जो उग्र भीड़ थी, वो पता नहीं किसान थे क्या थे, लेकिन उन्होंने अचानक से वहाँ पत्थर और लाठी डंडे तलवार जो उनके पास अवेलेबल वेपन्स थे उनसे उन्होंने अचानक से हमला कर दिया। और स्थिति इतनी बिगड़ गई थी कि पुलिस के लिए बहुत मुश्किल से माहौल को, पब्लिक को समझाना, उनको रोकना, उनको बचाना, जो उपद्रवी थे उनसे बचाने के लिए
बड़ी मशक्क़त करनी पड़ी है, जिसमें चोट लगी है और बड़ी मुश्किल से बचाव हो पाया है। तो सुना आपने कितना दर्दनाक और खौफ वाला मंजर था उस समय जब किसान आंदोलन की आड़ में ये लोग ट्रैक्टर लेकर वहां पहुंच गए। तो सवाल ये कि क्या ये किसान हो सकते हैं? क्या ये काम किसानों का था? इसका जवाब शायद किसी के पास ना हो। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीकी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।